जैसे पूरे इस्लामी दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूदा हुक्मरानों को, खा वो असम्बलियों के अंदर बैठी हुई अपोजिशन हो या असम्बलियों में बैठे हुए जो लोग हैं जो अमरीका की गुलामी, अमरीका के हाफिज साहब मैं कथा कलामी की इजाज़त दीजिए, बात लंबी हो रही है। हाफिज साहब, इस तमाम आपकी जद्दोजहद का हासिल सिर्फ इतना है कि एक केओस फैला, जल्द से जुलूस हुए, लेकिन साहब हुआ वही जो हुकूमत ने, जैसे नवीद साहब ने सही फरमाया, जो कानून के दायरे में बैठ के काम किया और जो अमेरिका ने चाहा हुआ वही। आप लोगों ने खाली सब ने मिल के और अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मसाजिद बनाई हुई हैं, सब चिल्ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ मैं आऊँगा अली जैदी साहब। बात यह है कि आपने तो सबसे बड़ी सुनामी वेव लगाई थी 25 दिसंबर को, ये अभी भी चल रही है सर। ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की पेशिंग हुई है सुनामी, वो कब आएगी भाई ये सुनामी? सुनामी का वक्त आएगा, सुनामी हर शहर में आ रही है। पिछली सुनामी हैदराबाद में आई थी, आपने देखी यार, वो जलसे लेकिन अच्छा आपसे बड़े जलसे जमात इस्लामी कर सकती है। मैं एक पॉइंट्स का जी फरमाइए। पहले तो मैं आप होस्ट हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपके ओपनिंग स्टेटमेंट पे कि आप तंज कर रहे थे या तारीफ? मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, दर हकीकत तारीफ कर रहा हूँ भाई। आप तारीफ कर रहे थे। आप सब मुझे एक बात किया है। नहीं कोई वक्त ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा, देखिए कोई चीज़ को भी बिल्ड करने के लिए, उसकी फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जो इंसान जो कि मैं अगर कोई रिलीजियस बात आपसे करूं, जो इंसान जो कि हबीब खुदा था, उसको भी 13 साल मक्के में लगे थे जद्दोजहद में। तो कोई भी चीज़ जब आप बिल्ड करते हैं उसमें बहुत टाइम लगती है। जितने कानून ये आज पास कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका सिर्फ न्यूक्लियस एक है। ये कोई इससे कौम का फ़ायदा नहीं है। ये जो डुअल नेशनैलिटी के कानून से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क में कत्लो गारत आम है, बिजली है नहीं, हर तालीम नहीं है, पानी का मसला, रोड फैसलाबाद में जहाँ सबको पता है, लेकिन उनको उसकी फिक्र नहीं है। हाँ, तो उनको उसकी फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे कोई डर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उनको फिक्र किस चीज़ की है। उनको फिक्र है $60 मिलियन जो पड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए, ताकि कोई और कंटेम्प्ट अब ना हो। वो साहब वो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, आप शोर मचाए जा रहे हैं। You get elected to serve, not to rule. But they are serving. ये सर्व कर रहे हैं, ये अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, अवाम के इंटरेस्ट तो सर्व ही कोई नहीं कर रहा। अवाम का कौन सा इंटरेस्ट सर्व कर रहा है? हम मौजू से हट रहे हैं। ये सारी बातें हम 4 साल से आप लोग कर रहे हैं। मेरी गुजारिश तमाम ऑपोजिशन से है कि खामोशी से बैठें, आराम करें, क्योंकि आपके शोर मचाने से इनको हुकूमत पूरी करने दें। उसके बाद अगर हुकूमत ये पूरी तो मैं लगा दूं एक। जी फरमाइए शेख साहब। ये इसमें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इसका एक जो मैं समझ, मेरी जो एक वर्कर की हैसियत से, सियासी वर्कर की हैसियत जो है, मेरी असेसमेंट वो ये है, चूँकि अपोजिशन जो है, जुमला अपोजिशन जो असेंबली में और जो असेंबली से बाहर है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हर किसी ने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद, उसका जो बेनिफिट है वो हुकूमत को जाता है। तो सर हम यही तो अर्ज कर रहे हैं कि आप एक काम छोड़ के आराम करें ना, हुकूमत को हुकूमत करने दें। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाता हूँ। अभी आप थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो जमात इस्लामी जो है वो बुरा भला कह रही होगी मुझे, और मैं बुरा भला कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ हम दोनों को, तीनों को बुरा भला कह रही होगी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाले बैठ के खुद मेरे ख्याल में उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होगी और उससे फायदा उठा रहे हैं। बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट नबी साहब के चेहरे पे। रोहित साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी, मुझसे आप ये देखें ना, आप मुझसे वजह पूछें कि आप हुकूमत से पूछें। नहीं, हुकूमत से तो पूछना बेकार है, वो तो उनके ऊपर सर पे तो जू भी नहीं रेंगती। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, अगर आप अपोजिशन में हैं, मुझे आप एक बात बताएं कि ये इस रबर स्टैम्प असेंबली को आप छोड़ क्यों नहीं देते? एक दफा खत्म करें। आपके पास तो पूरी पावर है, आपके पास। आप लोग ये सब मान क्यों नहीं लेते कि आप सब हार गए? ज़ैदी साहब, एक सवाल आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो चाहती है करती है, उनके सर पे क्यों नहीं रूंगती? अगर हम भी वहाँ से निकल गए तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया और जो आने वाली आपने इंटरम गवर्नमेंट बनानी है, तो फिर तो आप अल्लाह माना, फिर आप चीखते रहिए बाहर बैठ के, चाहे आप चीख रहे हैं। इस सवाल पे रोहित साहब, इस सवाल पे थोड़ा भरोसा रखें, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप लोग तो ऐसे बड़ा पोटेंशियल है। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके कहे से कुछ हो रहा है। भाई उनकी मर्जी जो कर रहे हैं वो। नवीद साहब, आपको मैं दोबारा तारीफ करना चाहूंगा कि आपने सबको हरा डाला। और मुझे नवीद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आ रही है। नवीद साहब, आप देख रहे हैं और मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। क्यों नहीं आप इन अपोजिशन के तमाम लोगों, बिना पीटीआई के समझाते कि भाई आराम से गवर्नमेंट चलने दो, चैन से काम करने दो। गवर्नमेंट चलाए ना। ये गवर्नमेंट कहाँ चला रहे हैं? ये तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर पूरी गेम चल रही है गवर्नमेंट का। मुझे आप बताएं, क्या इस मुल्क में क्या चीज़ ठीक हो रही है? मुझे आप बता दें। कोई पीआईए ठीक चल रहा है? कोई इदारा ठीक चल रहा है? ठीक क्या चल रहा है? गवर्नेंस ये कर ही नहीं रहे। गुड गवर्नेंस ये है ही नहीं। यहाँ सिर्फ, यहाँ क्या है?
बंदर बाट है, बस चलो जनाब अब राजा रेंटल साहब। मुझे समझ में नहीं आया, डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर ये लिखा हुआ था जो कि कंजर्वेटिव अखबार है कि राजा रेंटल टू टेक ओवर। कोई सोचे तो सही आप इसके ऊपर, यार इस मुल्क का क्या हाल है। नवी साहब क्या कहिएगा? जहाँ तक तो इनके लघुवात हैं और ये फिक्रे हैं, मैं इनका क्या जवाब दूँ। ये खुद ही नज़र आ रहा है कि जो इनकी शिकस्त इनके चेहरों पे लिखी नज़र आ रही है। अब ये महरूमियों के शिकार हैं, इसलिए कभी हाथ पाँव मारते हैं, कभी किस तरह करते हैं। इशूज़ इनके पास है कोई नहीं, ना किसी इशू का सलूशन इनके पास है। नेटो पे सप्लाई पे इनका स्टांस क्या है किसी को नहीं पता। रोज़ाना ये कह दे रहा सुनामी चलेगा, लॉन्ग मार्च करेगा। अभी दफाए काउंसिल ने लॉन्ग मार्च की तो क्या उन्होंने इस पर हिस्सा लिया? नहीं, इनके पास कुछ चीज़ है ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुनामी नहीं की। जिस दिन तहरीक इंसाफ की सुनामी इस्लामाबाद आएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपकी हुकूमत गिर जाएगी, फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। होता है ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। इनके पास के बात सुन सके किसी की। नवी साहब फरमाइए। आपका पता होगा, मुझे मैंने दाड़ पे जाना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए बात यह है कि ये जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसी बात है जो आर्गूमेंट्स में जिसमें कहे जी कि हमने ये जी वो हो गया वो हो गया। ये परसेप्शन तो बड़ी देर से खराब होना जो नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझे किसी इदारे का नाम दे जो ठीक चल रहा है। आप मुझे एक इदारा बता दें जो ठीक चल रहा है। हालात है उसके अंदर किन अदारों ने करवाई है? चौधरी साहब, हमने एक करवाया इदारा कि वो बता लोग दें। जो अपनी यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं उनकी तरफ से आगे देखे, और यही चीज़ हम एक्सपोज करने में कामयाब हुए हैं। आज अवाम समझ रही है कि हम कौन हकीकत पे और कौन कौन सिर्फ शोर मचाया जा रहा है और कुछ तो नहीं। ये आवाम रोडों पे क्यों निकल रही है? ये बिजली के खिलाफ रोडों पे तोड़ फोड़ क्यों कर रही है? ये बैंकों की क्यों चला रही है? ये कत्लो गारत क्यों हो रहा है? बलूचिस्तान में कोई बस क्यों नहीं चल सकती? वहाँ कत्लो गारत क्यों हो रहा है? ये कैसी गवर्नेंस है आपकी? जरा ये मुझे समझा दें आप प्लीज। जरा ये मुझे समझा दें कि आपका काम गवर्न करना है ना। अच्छा जी ठीक है, आपने 4.5 साल गवर्न किया, इस मुल्क में कत्लो गारत कम हो गई? क्या इस मुल्क में करप्शन खत्म हो गई? क्या इस मुल्क में कोई इदारा चल गया? क्या इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया? मुझे पता है क्या डेवलप हो। आप सिर्फ नवाबशाह जाएं, मैं आपको लेके जाता हूं, आप जाके जरदारी हाउस की दीवार देखें। मुझे जरा ये समझा दें कि उस दीवार की कॉस्ट कितनी है और किधर से वो पैसा आया, कौन दे रहा है उसका पैसा। और आप कराची की रोडें देख लें, आप हैदराबाद चले जाए, वहां एक रोड नहीं बनी हुई। मैं वहां 12 दिन गुजार के आया हूं जलसे से पहले। आप लोगों ने खुदा का खौफ करें, सारा कुछ तो खा लिया यार, अब छोड़ा क्या है? कुछ बचा है? हर आदमी मल्टी बिलियनर बन हमने गया। लोटे पैदा किए हैं जो जाके पीटीआई में शामिल हो गए हैं। हमने अपना मौका कभी नहीं बदला। वो जो हमारे पास आता है अपना मौका बदल के आता है। अच्छा, और जो जिसको समझ नहीं आती वो चला भी जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ती। जहां हमारा स्टैंड था प्रिंसिपल, वो 16 साल से वही है, आखिर तक मेरे वही ख्याल रहेगा। में आप लोग असल मौजूद से हट गए हैं। जी शेख साहब, मैं भी इसी परेशानी भाई में मेरा ख्याल है एंकरी इनको दे दे, इनसे बात डायरेक्ट कर देता हूं। चाहिए नवी साहब, शेख साहब की बात। जी फरमाइए शेख साहब। मेरे ख्याल में अगर आप बड़ा तहम्मुल से अगर बात की जाए और मौजूद मैंने आपको नेचुरल बताया, आपको ये मामलात बिल्कुल चल रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है और सारी दुनिया को पता है। ये मैं आपको प्रोग्राम बैठ के अगर मैं ये कहूँ कि जी रेंटल पावर में कोई करप्शन हुई है या रोटेट में करप्शन हुई है या स्टील मिल में करप्शन हुई है, पीआईए को खाना खराब हुआ है या रेलवे का, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब तो आगे चलिए। अब ये जो आप कह रहे हैं जिस बात पे आप मतलब अवेला मचा रहे हैं, और जैदी साहब को पता नहीं चला कि आप इतना बड़ा तंज कर गए हैं और जैदी साहब पूछे तारीफ की और आप फिर यही कही जा रहे हैं कि तारीफ किया। मुझे सब पता है फैसल क्या कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा था। और असल बात ये थी, असल बात जो मैं आपको कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कल, आपको ये समझ नहीं आ रही कि ठीक है इससे पहले भी असेंबली जो यूनानिमस करार पास हुई हैं उनका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ब्लंडर आपने किया कि स्पीकर के पास जब रेफरेंस आया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उन्होंने आज खुद उस पर बयान जारी फरमा दिया। हालांकि उनको चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए था, उस पर भी आपकी सुक्ति हुई, आपके पार्लियामेंट की सुक्ति हुई। आप जो आपने कानून बनाया वो जब टर्न डाउन होगा तो फिर पार्लियामेंट की सुक्ति होगी। अब एक अदारा ऐसा रह गया था जिसमें थोड़ा सा ये आप देखते जाएं आप कैसे होगी। नवीद साहब आपको आप वक्त बताएगा कैसे होगी, ये मैं तो नहीं कह रहा, अब वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे होगी। शेख साहब अगर मैं बहुत अमल से मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत माजरत से जो कानून लाया वो मियां नवाज शरीफ 97 में लेके आया था वही। 97 में उन्होंने राइट ऑफ पिटिशन दिया था जनाब। एक आपको मैं यश कर दूं ना, तो इसमें भी राइट ऑफ अपील ही है और क्या है? नहीं, राइट ऑफ अपील नहीं है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। आम आदमी और खास आदमी में आपने डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी है, आपने तफरीक पैदा कर दी है कि जी वज़ीरा और कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देना आर्टिकल 248 या तो निकाल दे, आप मूव करें, मैं वही कह रहा हूं आर्टिकल 248 खत्म कर दे। वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे को हम घर से तो नहीं लेके आ गए। इधर लोग मरे जा रहे हैं, ये डिस्कशन क्या है
कि ये खुदा के उतारे हुए नेक बंदे हैं, ये अगर कोई बात नहीं, करेंगे वो या क्लॉज सवालों खत्म का करवा जवाब देना, देने आर्टिकल मैं ये 248 क्लॉज की बात मूव नहीं करें कर रहा, मैं तो रेजोल्यूशन, जो आपने किसी अमेंडमेंट की आर्टिकल उसकी बात 248 कर रहा खत्म हूँ। कर दें। मैं तो अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, जो आप अमेंडमेंट लेके आए हैं, जो अमेंडमेंट लाए हैं बात उसमें तो उसी की कह रहा हूँ ना, immunity आपने दे दी है। सूचना की बात की, आर्टिकल 248 के तहत उन्हें मिली है ना, और शेख साहब मैं कथा कलामी करना चाहूँगा। खुद पढ़ ले उसमें क्या लिखा हुआ है। शेख साहब मैं कथा कलामी करना चाहूँगा, मैं हाफिज़ साहब की तरफ चलूँगा और ये बात मैं यही मैं साबित करना चाह रहा हूँ। हाफिज़ साहब अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा कि ये तमाम बहस मुबाहिसे हम शाम को बैठ के करते हैं, हम ये टीवी टॉक शोज़, जलसे, जुलूस, इन पे तमाम बातें होती हैं, लेकिन बिल आखिर कानून के दायरे में इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए, अवाम के दिए हुए मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए ये हुकूमत हर वो काम कर रही है जो इसका जी चाह रहा है। मैं हाफिज़ साहब से इस सवाल से इब्तिदा करूँगा, एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए।